अब तक हमने देखा श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम और फिर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। लेकिन अब जिन नामों का उल्लेख होने वाला है वे सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि रिश्तों की गहराई को दर्शाते हैं। आज हम समझेंगे गीता का श्लोक 17, जहां हर शंख के पीछे छुपा है परिवार, संबंध और कर्तव्य। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। काशी के राजा जो महान धनुर्धर हैं, शिखंडी एक महान योद्धा, धृष्टद्युम्न विराट और सात्यकी जो कभी पराजित नहीं हुए। ये सभी पांडवों की तरफ से युद्ध के लिए तैयार हैं। कल्पना कीजिए, अब पांडव सेना पूरी तरह तैयार है। एक एक करके योद्धा आगे बढ़ते हैं। हर चेहरा एक कहानी, हर नाम एक इतिहास। काशी के राजा, महान धनुर्धर, अत्यंत कुशल योद्धा। परमेश्वास, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ धनुष चलाने वाला। यह दर्शाता है कौशल और पूर्णता। शिखंडी एक साधारण योद्धा नहीं, उनकी कहानी संघर्ष, पहचान और प्रतिशोध की है। यही योद्धा आगे चलकर भीष्म पितामह के पतन का कारण बनते हैं। यह दिखाता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है। धृष्टद्युम्न, जिनका जन्म ही हुआ था, द्रोणाचार्य को हराने के लिए उनका जीवन ही एक मिशन है। यह हमें सिखाता है कि कुछ लोग उद्देश्य लेकर पैदा होते हैं। राजा विराट, जिन्होंने पांडवों को आश्रय दिया, यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह रिश्तों का भी संग्राम है। सात्यक, जो कभी हारे नहीं, अपराजित, अजेय, उनका आत्मविश्वास पूरी सेना को शक्ति देता है। कौशल, संघर्ष, उद्देश्य, समर्थन, आत्मविश्वास। जब ये सब एक साथ आते हैं तो जीत निश्चित हो जाती है। आज के समय में भी
हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है। कोई लीडर होता है, कोई सपोर्टर, कोई फाइटर। और जब सब मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। अपनी भूमिका पहचानो, दूसरों की भूमिका का सम्मान करो और मिलकर आगे बढ़ो। तो दोस्तों, यह श्लोक 17 काश्यश परमेश्वासा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश सात्यकिश्चा पराजिता। यहां श्री कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और हर किसी की अपनी जगह है। अब तक हमने देखा एक एक करके पांडवों के महान योद्धा सामने आए। लेकिन अब जो नाम आने वाले हैं वे सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक पूरी शक्ति है। आज हम समझेंगे गीता का श्लोक 18, जहां हर नाम एक नई ताकत को दर्शाता है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। अर्थात राजा द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र, इन सभी ने अपने अपने शंख अलग अलग बजाए मतलब अब पूरी पांडव सेना एक साथ तैयार है। कल्पना कीजिए, अब तक एक एक करके योद्धा सामने आए, लेकिन अब पूरा मैदान एक साथ गूंज उठता है। हर दिशा से शंख की आवाज। ये अब सिर्फ तैयारी नहीं, यह युद्ध की पूर्ण घोषणा है। द्रुपद एक अनुभवी राजा, एक रणनीतिक योद्धा, उनकी उपस्थिति बताती है कि यह युद्ध केवल युवाओं का नहीं बल्कि अनुभव का भी है। द्रौपद के पुत्र युवा, जोश से भरे हुए, उनके लिए यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह उनके भविष्य की लड़ाई है। उनका शंख एक नई शुरुआत का संकेत है। और अब अभिमन्यु एक युवा योद्धा, लेकिन अद्भुत साहस के साथ महाबाहु, जिसकी भुजाएं शक्तिशाली हैं, उनका शंख
साहस और बलिदान का प्रतीक है। अनुभव, द्रुपद, नई पीढ़ी, द्रौपदी पुत्र, साहस, अभिमन्यु। जब ये तीनों मिलते हैं तो एक अजेय सेना बनती है। आज के समय में भी अगर आपके पास अनुभव, युवा ऊर्जा, साहस है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। अनुभव का सम्मान करो, युवाओं को आगे बढ़ाओ और साहस को अपनाओ। तो दोस्तों, यह श्लोक 18 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखांदद्म पृथक पृथक। यहां श्री कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि जब हर पीढ़ी एक साथ खड़ी होती है तो जीत निश्चित हो जाती है। इतने सारे शंख, इतनी तेज आवाज, लेकिन क्या आप जानते हैं इस आवाज ने सिर्फ युद्ध का संकेत नहीं दिया, इसने कौरवों के दिलों को हिला दिया। आज हम समझेंगे गीता का श्लोक 19, जहां ध्वनि बन जाती है भय का कारण। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यधार्यत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। अर्थात उस शंख की आवाज कौरवों के दिलों को हिला देती है। और वह ध्वनि आकाश और पृथ्वी दोनों में गूंज उठती है। कल्पना कीजिए, पूरा मैदान शंख की आवाज से भर चुका है। ध्वनि इतनी तेज कि जैसे आकाश भी कांप रहा हो, पृथ्वी भी गूंज रही है। यह सिर्फ आवाज नहीं है, ये एक शक्ति है। कौरव सेना बाहर से मजबूत, लेकिन अंदर डर, उनके दिल कांप उठते हैं। क्यों? क्योंकि सामने सिर्फ सेना नहीं, धर्म खड़ा है। ध्वनि सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, यह मन पर असर डालती है।
आत्मविश्वास बढ़ाती है या डर पैदा करती है। यहां वही हुआ। पांडवों की आवाज कौरवों के मन को तोड़ रही थी। यह युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं है, यह है धर्म और अधर्म का युद्ध। नभश्च पृथिवी, इसका मतलब यह आवाज इतनी बड़ी थी कि पूरा ब्रह्मांड उसे महसूस कर रहा था। यह एक सार्वभौमिक क्षण था। आज भी जब आप सही के लिए खड़े होते हैं तो आपकी आवाज लोगों को प्रभावित करती है। सही की आवाज हमेशा गूंजती है। जीवन की सीख हमेशा सच के साथ खड़े रहो, क्योंकि सच्चाई की आवाज सबसे शक्तिशाली होती है। तो दोस्तों, यह श्लोक 19 घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। यहां श्री कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि जब आप धर्म के साथ होते हैं तो आपकी आवाज पूरी दुनिया को हिला सकती है। अब तक शंख बज चुके थे, सेनाएं तैयार थीं। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे युद्ध की दिशा बदल देगा, क्योंकि अब अर्जुन खुद बोलने वाले हैं। और यहीं से शुरू होती है गीता की असली कहानी। आत्व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अर्थात जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखा और युद्ध शुरू होने ही वाला था, तब उन्होंने अपना धनुष उठाया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। कल्पना कीजिए, पूरा कुरुक्षेत्र, शंख की गूंज अभी भी हवा में है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हर सैनिक अपने हथियार कसकर पकड़ चुका है। और तभी अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं। उनके रथ पर लगा है हनुमान का ध्वज, कपिध्वज। यह सिर्फ एक झंडा नहीं,
ये शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक है। अर्जुन एक महान योद्धा, लेकिन इस समय उनके मन में कुछ और चल रहा है। सामने खड़े हैं उनके अपने लोग, गुरु, दादा, रिश्तेदार। और यही वह पल है जहां एक योद्धा एक इंसान बन जाता है। धनुरुद्यम्य मतलब अर्जुन ने धनुष उठाया, लेकिन यह सिर्फ हथियार उठाना नहीं है। यह एक निर्णय है, एक जिम्मेदारी है, एक संघर्ष की शुरुआत है। बाहर युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन अंदर अर्जुन का मन लड़ रहा है। क्या सही है, क्या गलत है? यही असली युद्ध है। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का ध्वज है। यह दर्शाता है उनके साथ शक्ति और भक्ति दोनों हैं। यह संकेत है कि भगवान उनके साथ हैं। आज के समय में भी हम सभी अर्जुन की तरह हैं। जब जीवन में बड़ा निर्णय आता है, हम भी भ्रमित हो जाते हैं। क्या सही है, क्या गलत? निर्णय लेने से पहले सोचो, लेकिन सही के लिए खड़े रहो, क्योंकि हर बड़ा फैसला एक नई कहानी की शुरुआत होता है। तो दोस्तों, यह श्लोक 20 अव्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। यहां श्री कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि असली युद्ध बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। युद्ध शुरू होने वाला था। सेनाएं तैयार थीं, शंख बज चुके थे, हथियार उठ चुके थे। लेकिन तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक ऐसी बात कही जिसने पूरी गीता को जन्म दिया। आज हम समझेंगे गीता का श्लोक 21। अर्जुन उवाचक्त सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। अर्थात अर्जुन बोले, हे अच्युत श्री कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। यही वह पल है जहां से अर्जुन के अंदर की लड़ाई शुरू होती है। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं।
हर तरफ तनाव, हवा भारी हो चुकी है, सैनिकों की सांसें तेज हैं। और तभी अर्जुन धीरे धीरे श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में आत्मविश्वास भी है, लेकिन कहीं ना कहीं संदेह भी। अर्जुन ने ये क्यों कहा, रथ बीच में ले चलो, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि सामने कौन खड़ा है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जो वे देखने वाले हैं वह उनके मन को हिला देगा। यह सिर्फ युद्ध क्षेत्र देखने की इच्छा नहीं थी, यह सत्य का सामना करने की शुरुआत थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अच्युत कहा, जिसका अर्थ है जो कभी अपने मार्ग से नहीं गिरता। मतलब अर्जुन जानते थे कि इस समय उन्हें ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत है जो कभी भ्रमित न हो। बाहर युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन अंदर अर्जुन का मन टूटने लगा है, क्योंकि अब वे सिर्फ दुश्मन नहीं देखेंगे, वे देखेंगे अपने गुरु, अपने दादा, अपने रिश्तेदार। और यही हर इंसान की कहानी है। बाहर की लड़ाई से ज्यादा कठिन होती है अंदर की लड़ाई। कल्पना कीजिए, अर्जुन का रथ धीरे धीरे दोनों सेनाओं के बीच जा रहा है। पहियों की आवाज, घोड़ों की सांसें, और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। यह सन्नाटा तूफान आने से पहले का सन्नाटा है। आज भी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें सच का सामना करना पड़ता है, और उस समय हमें भी एक अच्युत की जरूरत होती है, एक सही मार्गदर्शक जो हमें सही रास्ता दिखाए। जीवन की सीख, जीवन में निर्णय लेने से पहले सच्चाई को देखो, भागो मत, सामना करो, क्योंकि सच्चाई से भागने पर डर बढ़ता है और सामना करने पर शक्ति मिलती है। तो दोस्तों, यह श्लोक 21, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। यहाँ श्री कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे अपने अंदर के युद्ध का सामना करना पड़ता है, और उसी पल असली ज्ञान शुरू होता है।